हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं रिज जॉइंट. सो लेट गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन. इट इज अ जॉइंट बिटवीन द लोअर एंड ऑफ द रेडियस एंड द कार्पल बोन. हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेडियो कार्पल जॉइंट. सो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या इसमें अल्ना इन्वॉल्व होता है कि नहीं होता है. सो आंसर इज अल्नार बोन डज नॉट इन्वॉल्व इन द रिज जॉइंट. हेंस इट इज कॉल्ड द रेडियो कार्पल जॉइंट. एंड द टाइप इज साइनेबल जॉइंट. वैरायटी क्या होता है इसका? एलिप्सॉइड होता है. एलिप्सॉइड का मीनिंग क्या होता है? बायएक्सियल जॉइंट होता है. इट इज ऑल्सो बायएक्सियल जॉइंट बिकॉज इट अलाउज द मूवमेंट इन ऑल एंगुलर मोशंस. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द एलिप्सॉइड. इसका आर्टिकुलेटिंग सरफेस देखेंगे तो सबसे पहला क्या होता है? लोअर एंड ऑफ द रेडियस. आर्टिकुलर डिस्क ऑफ इंफीरियर रेडियोअल्नर जॉइंट. जो आर्टिकुलर डिस्क होता है रेडियोअल्नर जॉइंट का, वो इसमें इन्वॉल्व होता है. नेक्स्ट इज स्कैफॉइड बोन ऑफ रिज जॉइंट, लियोनेट एंड ट्राइक्वेट्रल. क्या होता है? ट्राइक्वेट्रल होता है. नेक्स्ट देखेंगे इसका कनेक्टिंग स्ट्रक्चर. बिफोर कनेक्टिंग स्ट्रक्चर ऐप देख लेते हैं. तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अल्ना बोन होता है इट डज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द रिज जॉइंट. सो द पार्टिसिपेशन इज ओनली ऑफ रेडियस बोन. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द रेडियो कार्पल जॉइंट. तो आर्टिकुलेटिंग सरफेस हमने देखा था लोअर एंड ऑफ द रेडियस प्लस स्कैफॉइड, लियोनेट. एंड ये क्या होता है? जो आर्टिकुलर डिस्क ऑफ इंफीरियर रेडियोअल्नर जॉइंट, ये जो होता है. एंड लास्टली क्या होता है? ट्राइक्वेट्रम होता है. सो नेक्स्ट देखते हैं कनेक्टिंग स्ट्रक्चर्स और कनेक्टिंग सरफेसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकुलर कैप्सूल. तो आर्टिकुलर कैप्सूल जनरली क्या होता है? मूवेबल होता है. इट इनक्लोजेस द जॉइंट सुपीरियरली एंड इट इज अटैच्ड अबाउट टू द लोअर एंड ऑफ द रेडियस एंड अल्ना and inferiorly to the proximal row of carpal bone and it is lined by the synovial membrane. तो देखते हैं. तो जनरली होता क्या है कि कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है? लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना से लेके कहाँ तक? प्रॉक्सिमल एंड किसका? ऑफ कार्पल बोन्स. तो ये क्या होता है? आर्टिकुलर कैप्सूल. नेक्स्ट देखेंगे रेडियल कोलैटरल लिगामेंट. तो रेडियल कोलैटरल मीन्स क्या होता है? लैटरली प्रेजेंट रहेगा. इट एक्सटेंड फ्रॉम द टिप ऑफ स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ द रेडियस टू द लैटरल साइड ऑफ द स्कैफॉइड बोन. ठीक है. तो किधर से किधर तक होता है देख लेते हैं इसका. तो इसमें आप देख सकते हैं रेडियल कोलैटरल लिगामेंट बोला है. ये जो आपका क्या है? रेडियल कोलैटरल लिगामेंट. जो स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है रेडियस का, वहाँ से क्या होता है? अराइज करता है. ठीक है, कुछ ऐसा होता है. देखिए ये जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? स्टाइलॉइड प्रोसेस बोलते हैं. ठीक है. तो रेडियस का स्टाइलॉइड प्रोसेस से अराइज करता है अप टू स्कैफॉइड बोन. ठीक है, अप टू स्कैफॉइड बोन. तो ये क्या होता है? रेडियल कोलैटरल लिगामेंट. तो सेम इसमें एक अल्नर कोलैटरल लिगामेंट भी होता है. तो इधर भी स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना टू ट्राइक्वेट्रम क्या होता है? अल्नर कोलैटरल लिगामेंट होता है. तो इसमें क्या दिया हुआ? इट एक्सटेंड फ्रॉम द टिप ऑफ स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना टू द
ट्राइक्वेट्रल एंड पीसीफॉर्म बोन, ठीक है। तो जनरली जो मेन है ट्राइक्वेट्रल बोन को अटैच होता है। नेक्स्ट है पामर रेडियो कार्पल लिगामेंट। तो ये क्या होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ब्रॉड बैंड, इट एक्सटेंड फ्रॉम द एंटीरियर मार्जिन ऑफ लोअर एंड ऑफ द रेडियस टू द एंटीरियर सर्फेस ऑफ द स्कैफोइड, ल्यूनेट एंड ट्राइक्वेट्रल बोन्स। तो जनरली क्या होता है, ये तीनों जो बोन होते हैं ना, यही इन्वॉल्व होते हैं रिज जॉइंट में, ठीक है। ये तीनों ही इन्वॉल्व होते हैं किसमें, रिज जॉइंट में। तो कहाँ से कहाँ तक एक पामर रेडियो कार्पल लिगामेंट होता है, कहाँ से, लोअर एंड ऑफ रेडियस अप टू स्कैफोइड, ल्यूनेट एंड ट्राइक्वेट्रल। देखते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं पामर रेडियो कार्पल लिगामेंट दैट इज फ्रॉम लोअर एंड ऑफ द रेडियस अप टू स्कैफोइड। कौन कौन सा बोन इन्वॉल्व है इसमें, स्कैफोइड है, सॉरी स्कैफोइड है, ल्यूनेट है एंड क्या होगा, ट्राइक्वेट्रम बोन इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट देखेंगे पामर अल्नोकार्पल लिगामेंट। इट इज राउंडेड एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना and anterior margin of articular disc to the lunate and triquetral bones, and it is intracapsular। तो क्या है आपका पामर अल्नोकार्पल लिगामेंट। तो इसमें बोन कौन कौन से इन्वॉल्व है, एक तो ल्यूनेट है एंड दूसरा कैपिटेट भी हो सकता है, और एक और बोन इसमें इन्वॉल्व होगा दैट इज ट्राइक्वेट्रम। इसमें कैपिटेट भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है डॉर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट। डॉर्सल यानी पोस्टेरियर, इट एक्सटेंड फ्रॉम द पोस्टेरियर मार्जिन ऑफ लोअर एंड ऑफ द रेडियस टू द डॉर्सल सरफेस ऑफ स्कैफोइड, ल्यूनेट एंड ट्राइक्वेट्रल बोन, मीन्स जस्ट अपोजिट टू द पामर रेडियो कार्पल लिगामेंट। इसके ठीक बैक साइड में ये होता है डॉर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट। नेक्स्ट देखते हैं इसमें इसका रिलेशन देखेंगे। तो सबसे पहला एंटीरियर रिलेशन। तो एंटीरियरली क्या होता है, मीडियन नर्व होता है एंड लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन विद देयर साइनेबल सीथ। तो मीडियन नर्व मेनली क्या है, मीडियन नर्व एंड लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स। तो जनरली जो आपका फोर आर्म होता है उसमें दो ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं, एक तो एक्सटेंसर होता है, दूसरे क्या होते हैं, फ्लेक्सर मसल्स होते हैं। तो फ्लेक्सर्स के जो टेंडन होते हैं वो एंटीरियरली रन करते हैं एंड जो एक्सटेंसर होते हैं उसके पोस्टीरियरली रन करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम और एक्सटेंसर रेटिनाकुलम पढ़ते हैं हम। तो एंटीरियर जब हम देखेंगे तो एंटीरियरली क्या होता है, फ्लेक्सर होता है, ठीक है। फ्लेक्सर के टेंडन्स होते हैं, जैसे मसल्स हैं, ठीक है, टेंडन्स है, किसके रहेंगे, फ्लेक्सर मसल के। आप देख सकते हैं इसमें फ्लेक्सर मसल के टेंडन्स होते हैं, प्लस मीडियन नर्व, एक इसमें आएगा मीडियन नर्व, ठीक है। ये क्या है, मीडियन नर्व है। ये हो गया इसका एंटीरियर रिलेशन। नेक्स्ट देखेंगे पोस्टीरियरली क्या होता है। पोस्टीरियरली एक्सटेंसर टेंडन्स ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स विद देयर साइनेबल सीथ, ठीक है। जो टेंडन होता है ना उसको कवरिंग होता है, साइनेबल सीथ होता है। एंड लैटरली क्या है, रेडियल आर्टरी, ठीक है, जिस पे हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं बाय ऑस्कल्टेटरी पाल्पेटरी मेथड, ठीक है। तो ये क्या होता है, लैटरली क्या है, रेडियल आर्टरी है एंड पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है, टेंडन्स ऑफ एक्सटेंसर, ठीक है, एक्सटेंसर टेंडन्स है विद देयर साइनेबल सीथ। ये हो गया इसका रिलेशन। नेक्स्ट देखेंगे ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई क्या होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कार्पल आर्चेस, ठीक है। तो जनरली जो रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी जो होता है ना, तो फर्दर कंटिन्यू होके क्या करता है, वो पामर आर्चेस फॉर्म करता है, ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर आर्चेस फॉर्म करता है। नेक्स्ट है नर्व सप्लाई।
द नर्व इज एंटेरियर एंड पोस्टीरियर इंटरऑसियस नर्व. इंटरऑसियस यानी दोनों बोन के बीच से जो नर्व पास करता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरऑसियस नर्व. दैट इज बिटवीन रेडियस एंड अल्ना बोन. अब इसका मूवमेंट्स देखेंगे. एक तो फ्लेक्शन मूवमेंट होता है, एक्सटेंशन मूवमेंट होता है, एबडक्शन, एडक्शन एंड सर्कमडक्शन. इसका मूवमेंट एक बार देख लेते हैं. तो इसमें हम देख सकते हैं एक है एडक्शन एबडक्शन है, ठीक है. एक है एडक्शन एबडक्शन है एंड दूसरा क्या होता है फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है, ठीक है. एक क्या हो गया ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन. आगे की तरफ लाना यानी क्या होता है फ्लेक्शन होता है एंड बैक साइड में क्या होता है मीन्स क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन में या बैक साइड में ले जाना क्या होता है एक्सटेंशन होता है. उसके बाद इसका एक और मूवमेंट होता है प्रोनेशन एंड सुपाइनेशन, फोर आर्म का होता है. सो नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल एस्पेक्ट्स. तो क्लिनिकल एस्पेक्ट में क्या होता है द रिस्ट जॉइंट इज कॉमनली इन्वॉल्व इन द रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है. रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कॉमन साइट होता है, ठीक है. इन दिस कंडीशन द कोलेजन टिश्यू इज मोर लाइकली टू गेट अफेक्टेड. जो कोलेजन टिश्यू होता है it is more likely to get affected. And next is the back of the wrist joint is common site for a ganglion. तो ganglion means क्या होता है सिस्टिक स्वेलिंग होता है, ठीक है. तो बैक साइड में क्या होता है जनरली एक सिस्टिक स्वेलिंग, बहुत सारे लोगों में ऐसा दिखता है सिस्टिक स्वेलिंग, ठीक है. एंड दैट इज कॉज्ड ड्यू टू म्यूकॉइड डिजेनरेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द जॉइंट कैपिटल. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक.